तमिलनाडु में आज एक सुपरस्टार इतिहास लिखने जा रहा है। सिनेमा का हीरो अब बन चुका है सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी और सत्ता तक पहुंचने की उसकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। आखिर कैसे तमिलगा वेत्री कज़गम ने बहुमत से दूर रहते हुए पूरी राजनीतिक खेल पलट दिया? कौन था वह किंग मेकर जिसने आखिरी वक्त में समर्थन देकर पूरी तस्वीर बदल दी? और क्यों कहा जा रहा है कि विजय की जीत के पीछे छिपा है एक बड़ा राजनीतिक गेम प्लान? शपथ तो हो गई, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति में आज 10 मई एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलापति विजय के नाम से जानते हैं, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। फिल्मों के सुपरस्टार से राजनीति के शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर बेहद खास और चर्चा में रहने वाला रहा। हालांकि सरकार बनने से पहले पिछले एक हफ्ते तक राजनीतिक हलचल और सस्पेंस बना हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि तमिलगा वेत्री कज़गम बहुमत का आंकड़ा कैसे पार करेंगे और कौन कौन सी पार्टियां विजय का साथ देंगी। अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि विजय को सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन मिल गया है। इसी बीच डीएमके की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। पार्टी के प्रवक्ता ए सर्वानंदा ने कहा है कि विजय का मुख्यमंत्री बनना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डीएमके के प्रमुख एम स्टैलिन के राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके मुताबिक स्टैलिन ने सहयोगी दलों को टीवीके का समर्थन करने के लिए तैयार किया ताकि राज्य में संवैधानिक संकट ना पैदा हो। साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सबसे पहले गठबंधन से अलग होकर टीवीके के साथ चली गई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस को मिली सीटें डीएमके कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। अब अगर संख्या के खेल को समझे तो कज़गम के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती हैं, लेकिन विजय ने 2 सीटें प्रेम्बर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव जीता है, जिससे एक सीट छोड़ने के बाद पार्टी की संख्या 107 रह गई। बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी। ऐसे में सहयोगियों की भूमिका बेहद अहम हो गई। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ आए। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट सीपीएम के 2-2 विधायकों ने समर्थन दिया। इसका आंकड़ा 116 तक पहुंच गया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब विद्युत थलाई चुरपति ने और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी समर्थन देने का फैसला किया। इन दोनों दलों के कुल 4 विधायक जुड़ते ही विजय के समर्थन में संख्या 120 तक पहुंच गई, जो बहुमत के आंकड़े से 118 से ज्यादा है। इसके बाद विजय के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मुलाकात कर सरकार बनने का दावा पेश किया। उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा और खुद को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। राज्यपाल ने सभी औपचारिकताओं के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु में नई सरकार बनने जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय राजनीति में भी वही सफलता दोहरा पाएंगे जो उन्होंने फिल्मी दुनिया में हासिल की है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार टीवीके ने पूरा समीकरण बदल दिया है। चेन्नई समेत कई इलाकों में विजय के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल रहा, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब जनता की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासन जैसे मुद्दों पर नई सरकार की परीक्षा होगी। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है और आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज हो सकता है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में एक नया नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, विजय। एक फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका ये सफर अब राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय बन चुका है।